हेलो बच्चों। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। ये मेरा पहला वीडियो है जो है फैक्टराइजेशन के ऊपर। ठीक है। फैक्टराइजेशन सीबीएसई में भी है और आईसीएसई में भी है। ठीक है। तो पहले अगर हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सीबीएसई में चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, आईसीएसई में ये फैक्टराइजेशन ही है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़े बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पहले तो इसको रीड आउट कर लेते हैं एक बार सारा, कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हों उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी। पहले वेरिएबल तो आपको पता है, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल दैट वेरी मीन्स दैट चेंज। ठीक है। तो ऐसे अलजेब्रिक बेसिकली ये अलजेब्रिक क्वांटिटीज कहलाती हैं। अलजेब्रिक क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक वेरिएबल्स और एक कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैं बोलता हूँ x+2 = 0, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि x कितना है, -2। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं और मैं बोलूं x+3 = 0, तो यहां से x क्या मिलेगा, -3। तो यहाँ पे x कितना आया, -2। यहाँ पे x कितना आया, -3। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी अलजेब्रिक क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे अब 2 की बात करता हूँ तो 2 तो 2 ही रहेगा ना बेटा, 2 तो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो बात करते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स में जनरली हम किससे इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्फाबेट्स के साथ यूज डिनोट करते हैं। जैसे एक्स, वाई, ए, एम, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है। देन कोफिशिएंट्स मतलब नंबर, कांस्टेंट्स। ठीक है। एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ आपको, कि उसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है, जैसे उसकी पावर हमेशा क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे पावर से ये रहनी चाहिए, पावर में कभी भी 1/2 नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि जब हम ये पता करें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे x+5 पॉलिनोमियल है। यस, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी कुछ नहीं है, तो इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग दैट रेजेस पावर 0 = 1। ठीक है। तो इसकी पावर्स क्या है, 0 और 1 है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्या 3x² + 5x+2 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्या x की पावर 4 - x+3 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। तो ये सब के सब पॉलिनोमियल है ना, ये सब के सब पॉलिनोमियल है। अब जैसा अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाली एग्जांपल, x² + 2√x, क्या ये पॉलिनोमियल है। √x का मतलब क्या होगा, √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2। तो क्या ये 1/2 इंटीजर है, 1/2 इंटीजर है, नहीं है। तो ये इसका मतलब है पॉलिनोमियल नहीं। तो क्या समझ आया कि पॉलिनोमियल जो होते हैं उसकी जो पावर होती है वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। ठीक है। फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती। क्या 5x⁻² + 3 पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी पावर किस में आ गई है, -2 में। तो पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं है। अब पावर ऐसी क्या 2/x+3 पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, ये पावर ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया। अगर ये इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 2x की पावर -1 + 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। तो याद रखेंगे
याद रखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो और उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो कैसे कनेक्टेड हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये बड़े बड़े एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, 2x क्यूब -4x² +5x -7, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 4 टर्म्स है। एक 2x³ है, 4x² है, 5x है और 7 है। समझ आ गई? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों पॉलिनोमियल? हाँ जी, इसकी पावर्स क्या है? 3 है, 2 है, 1 है और 0 है। तो सारी क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं पावर्स। समझ आ गई बात? तो ये सारे पॉलिनोमियल होते हैं। ये आपको बेसिक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा था। ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे 2x³ लिखा है, तो ये 2x³ दोनों मिलके क्या बन रही है? एक टर्म बन रही है। दिस इज वन टर्म। ठीक है। टू जो है एक्स, एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है। 3 जो इसकी पावर है वो इसका एक्सपोनेंट है। और कोफिशिएंट क्या है इसका? 2 है। तो ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? कि पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल्स है उनकी जो पावर है वो हमेशा, वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। ठीक है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? कि जैसे अगर आपको ये यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिख रहा है 3, पॉलिनोमियल आपको क्या दिख रहा है? 3x4, 3x4, ठीक है, -2x² +7x -10। ठीक है। ठीक है। ये एक, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये पॉलिनोमियल है। ये तो आप सबको पता है। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म्स। ठीक है। अब बात आती है कि डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? आपके जो वेरिएबल है, आपके जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, द डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखेंगे 3x4 है, तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या है? 4 है। -2x² में वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2 है। 7x में डिग्री क्या है? 1 है। -10 में डिग्री क्या है? 0 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ? 4। तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब कुछ पॉलिनोमियल आपको ऐसे भी मिलेंगे, जैसे मैं आपको लास्ट वाली एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, 4x³ +7xy³। तो इस केस में अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इसकी हाईएस्ट, इसकी एक्सपोनेंट्स क्या है? तो आपने जो भी एक्सपोनेंट्स वेरिएबल के दिए होंगे उनको ऐड कर लेंगे। 3 + 2 = 5। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 7xy³। तो x का 1 है, y का 3 है, 3 + 1 = 4। तो हाईएस्ट क्या हो गया? 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 5। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको एक रिफ्रेश करा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर है? देखिए, आप सिंपल सी बात याद रखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का, किसी भी एक पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में, वही उसकी डिग्री होती है। अब अगर दो से ज्यादा वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं तो उनकी पावर को ऐड कर लो, सिंपल है ना। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप्स होते हैं कि कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे मैं लिखूं, पहले सबसे पहले क्या गया? जिसमें जिसमें सिर्फ एक
जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ 3x² लिख दूं तो ये सिर्फ एक टर्म है ना, ये सिर्फ एक टर्म है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। -2x सिर्फ एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। सिर्फ 4 लिखा है तो ये भी मोनोमियल हो गया। 7x³ लिखा है ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, एक ये सब क्या है, मोनोमियल्स है। क्यों, क्योंकि उनमें सिर्फ एक टर्म होती है। ठीक है, मोनो, बेसिकली मोनो मीन्स वन। ठीक है, मोनो मीन्स वन। फिर आती है बात हमारी बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल ऐसा होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, और वो दो टर्म्स सेपरेट कैसे होंगी, या तो प्लस के साइन से होंगी या माइनस के साइन से होंगी। ठीक है, जैसे 2x+5, तो एक टर्म 2x होगी और एक टर्म 5 होगी, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल मतलब इसमें इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, साइन जो होगा वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा है 5t² + 1, एक टर्म ये है, एक टर्म, तो ये बाइनोमियल। अब मुझे बताओ 4x + 3x, क्या ये बाइनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल सेम है, तो 4x + 3x हो गया 7x, तो ये जो बना ये मोनोमियल बना। तो ये 4x और 3x ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करवा रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक टर्म्स नहीं, अलग अलग टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, देन कम्स अवर ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होंगी। जैसे ये एग्जांपल दी है x² + 4x + 7, तो एक टर्म आपकी x² आ गई, एक -4x आ गई और एक 7 है। तो ये याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा। ये मैं बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें जिसमें 3 टर्म्स होंगी, उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो सबसे पहले आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। जैसे अगर सिर्फ 2 लिखा है, इसकी डिग्री कुछ नहीं है ना, 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि मैं 2 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × x⁻0, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज एनीथिंग दैट रेजेस पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मैं 2 को 2x⁻0 लिख सकता हूँ। मैं इसलिए सिर्फ ये इसको लिख रहा हूँ कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी डिग्री जो है वो 0 है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई हो जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है उसकी डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। उसकी डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। और ये जैसे अगर मैं लिखूं 2x + 5, अब 2x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, 5 में क्या है, 0 है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 होगी। तो इसका मतलब है ये जो हुआ, ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसकी डिग्री क्या है, 1 है। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि उसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। याद रखना, क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3x² + 4 -x + 4, तो 3x² में डिग्री होगी 2, -x की होगी 1 और 4 की होगी 0, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। फिर बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री क्या है, 3 है। ये वाला एक्सप्रेशन देख लीजिए सारे। यहाँ पे अगर हम देखें तो x³ की क्या बनेगी बेटा, x³ की बनेगी 1, 2x² की क्या बनेगी, सॉरी x³ की बनेगी 3,
एक्स क्यूब की बनेगी 3, 2x² की बनेगी 2, -3x की बनेगी 1 और 5 की बनेगी 0। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 3, हाईएस्ट पावर 3 हो गई, तो मतलब क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको ये याद रखना है। फिर दोबारा से एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री होती है 0, लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक जो होता है इसकी डिग्री होती है 2, और जो क्यूबिक होता है इसकी डिग्री होती है 3। तो डिग्री के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का, तो ये पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स निकल के आती है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका ये रहेगा कि जीरो और रूट ये दोनों सेम ही चीज है, जिसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। जीरो और रूट दोनों सेम ही चीज है। जीरो कहो चाहे रूट कहो, वो एक ही बात है, ठीक है। जीरो ऑफ द रूट का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब। अब आपको मैं बड़ी बेसिक चीज से बताता हूँ। एक मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ x+2, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का नाम रख लेता हूँ p(x). बड़ी सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल है p(x) और उसको मैं लेट कर रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल जो है ये x+2 है। अगर ये x+2 है, मुझे बस आप इतना सा बताओ कि इस x की मैं क्या वैल्यू रखूं, क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। समझ आया, समझ आया कि मैं x की क्या वैल्यू रखूंगा कि ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो आप सीधा बोलोगे सर -2 रख दो। ठीक है, -2 रख दिया, बिल्कुल सही है। -2 जब मैंने इसमें पुट किया तो -2 + 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है अगर x की वैल्यू -2 पुट करूं तो ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसका मतलब है x = -2 इज द जीरो ऑफ p(x). आई होप आपको क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करें जिससे वो पॉलिनोमियल जो है वो जीरो बन जाए। समझ आ गई बात। तो मैंने यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा था, तो आपने इसमें पुट किया, तो इससे आपका क्या हो गया, वो पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो बन गया। समझ आ गई। तो वैल्यू ए मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, तो हम जीरो कब कहते हैं, तब कहते हैं जब अगर उसकी वैल्यू में रिप्लेस कर दूं वेरिएबल में, तो वो पूरे का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी और एग्जांपल्स कराता हूँ। मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ p(x). लेट्स सपोज ये पॉलिनोमियल है 3x+2। अब मैं बोलता हूँ कि बताओ x की क्या मैं वैल्यू पुट करूँ कि ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए, पूरे का पूरा जीरो बन जाए। तो जब आपको ऐसा जीरो फाइंड करना रहता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जो पॉलिनोमियल दिया है उसको जीरो पुट कर दो। p(x) = 0 पुट कर दो, तो 3x+2 = 0 हो गया, 3x = -2 हो गया, x = -2/3 हो गया। अब x जो -2/3 है, यही इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। समझ आ गई। पुट कर लो, इसमें चेक कर लो, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे पुट करता हूँ 3 × -2/3 +2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -2 + 2, तो ये क्या बन गया, जीरो बन गया। समझ आ गई बात। तो जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है उसको, ये सिर्फ मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के अलग रूल रहेंगे, क्यूबिक के अलग रूल रहेंगे, वो मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊंगा, है ना। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जब मैं उसको उसमें पुट करूं और वो वेरिएबल जीरो बन जाए, वो वेरिएबल जीरो बन जाए, तो वो क्या होता है, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल दिया है p(x) = x²। p(x) इसलिए लिख रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। अगर इसकी जगह t होता तो मैं p(t) लिखता है, ठीक है। तो x² -4, क्लियर है। अब मुझे बताओ कि मैं x की इसमें क्या वैल्यू पुट करूं कि ये वेरिएबल, ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा दिख रहा है आपको, x = 2 पुट करो ना सर इसमें। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ये लो 2 पुट कर दिया, p(2) मतलब 2 का स्क्वायर -4, दैट इज 4 - 4 = 0। तो इसका मतलब है जो 2 जो है, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
क्या कोई और वैल्यू पॉसिबल है? क्या कोई और वैल्यू पॉसिबल है? अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें माइनस, देखो आप थोड़ा सा -2 पुट करते हैं तो क्या बने, -2 का स्क्वायर -4, माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4 -4 इक्वल 0। ये भी तो इसको 0 बना रहा है, तो ये भी इसको 0 बना रहा है। तो इसका मतलब है x की दो वैल्यूज बन रही हैं जो इसको 0 बनाएंगी, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। देखो कोई भी डाउट आएंगे कमेंट कर सकते हो, मेल पे मुझे कर सकते हो, ठीक है। मुझे आप आराम से बता दो, मैं आराम से बता दूं। अब थोड़ा सा इसका मैं कंसेप्ट आपको बताने लगा हूँ, थोड़ा सा आपको शायद लगेगा कि सर कैसे, मैं ग्राफिकली भी इसका आपको आंसर बता सकता हूँ कि कहाँ पे x 0 होगा। आपको मैं बताता हूँ, देखिए हमने इक्वेशन ली थी क्या पहले, x+2, पहला पॉलिनोमियल ये लिया था, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2, बेसिकली जब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूँ, है ना, ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, देखो देखो आपको मजा आएगा अभी। अगर मैं यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये बनता है 3, 2 पुट करता हूँ तो ये क्या बनता है 4, -1 पुट करता हूँ तो बनता है, -1 पुट करता है क्या बनता है, क्या बनता है 1 बनता है। -2 पुट करता हूँ तो क्या बनता है 0 बनता है। 0 पुट करता हूँ तो क्या बनता है, 0 पुट करता हूँ तो क्या बनता है 2 बनता है। P ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। अब इन पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करो, 1 2 3, और आप एक्स की कौन कौन सी वैल्यू ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, अच्छा, और यहाँ पे -1 ले रहे हो, -2 ले रहे हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपने 0 लिया था तो y की वैल्यू 2 आई थी, 1 लिया था तो 3 आई थी, 2 लिया था तो 4 आई थी, करेक्ट। वैसे -1 लिया था तो 1 आई थी, और -2 लिया था तो 0 आई थी। इसको ज्वाइन कर लो, एक लाइन बन गई। किस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, -2 पे कर रहा है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2 ही इसका सोल्यूशन है। तो कोई भी कर्व किस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करता है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। अब जैसे आप जब क्वाड्रेटिक बनाओगे तो उसमें पैराबोला बनेगा, तो वो दो पॉइंट पे कट करेगा, तो उसकी दो वैल्यूज बन जाएंगी। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वो पॉलिनोमियल 0 बन जाए उसको हम जीरो द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। एक दो एग्जांपल्स करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया है, चेक करो कि 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, x को पुट कर लो, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, और अगर 3 पुट करने के बाद ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया तो इसका मतलब है ये इसका 0 है, और अगर 0 नहीं बना तो वो उसका 0 नहीं है, या रूट नहीं है। तो पुट कर लेते हैं, 2 × 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 -6, ये प्लस है, सॉरी, 3 क्यूब इज 27 × 2 इज 54, 3 स्क्वायर इज 9 -3 इज 27 +15 -6, 54 + 15 इज 69 -33 इक्वल 36। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3, नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसका ये 0 नहीं है। अगर ये इसको 0 बना देता पूरी वैल्यू को तो वो उसका 0 होता। क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। आप सेम है बिल्कुल सेम है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। चेक करो -2 है क्या, तो -2 पुट करते हैं, इसमें बनेगा -2 का क्यूब,
+2 इंटू -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू -2 -8, -2 का क्यूब होगा -8, माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 इज 8, माइनस माइनस हो गया +2 -8, ये बना -6। ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 जो है वो इसका 0 नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। थोड़ी सी और एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, x² + 5x + 6। मैं बोलता हूँ बताओ x = -2 इसका 0 है कि नहीं है, पुट कर लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, माइनस का स्क्वायर +2 का स्क्वायर इज 4, 5 इंटू -2 इज -10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 -10 इक्वल 0। तो इसने इसको 0 बना दिया, तो इसका मतलब x = -2 इसका 0 है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जीरो क्या होता है। तो ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करने के बाद वो पूरा का पूरा वेरिएबल, तो वेरिएबल की जब वैल्यू हम उसमें पुट कर दें और वो पूरे का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए, तो उसको हम 0 आपका पॉलिनोमियल कहेंगे। आई होप आपको ये चीज अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आएगा, अब इसके बाद आएगा कि फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, जैसे आपने, अगर आपको ये निकालना आ गया, अगर आपको 0 निकालना आ गया, तो हम उसका फैक्टर भी निकाल लेंगे। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यही जो अभी हमने एग्जांपल की, एक पॉलिनोमियल लिया x² + 5x + 6, एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिया। अब हमने बोला x = -2, अभी आपने निकाला कि ये इसका 0, ठीक है, ये इसका 0, ठीक है। अगर अगर कोई भी नंबर इफ x = a is the 0 of p of x, अगर x = a 0 है पॉलिनोमियल का, तो a को यहां पे ले जाओ, x - a उसका फैक्टर बन जाएगा। therefore in that situation x - a is the factor of पॉलिनोमियल। तो जैसे x = -2 इसका 0 है, तो -2 को यहाँ पे ले आओ, तो x + 2 इसका फैक्टर बन जाएगा, इसका फैक्टर समझते हो ना, फैक्टर समझते हो ना, जैसे अभी आपने बनाया था 4 के फैक्टर्स। अगर मैं बोलता हूँ 4 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4, मतलब ऐसे नंबर, ये मैं नंबर से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं अलजेब्रा के हिसाब से समझाऊंगा कि ऐसे नंबर जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो वैसे ही अगर मैं x² + 5x + 6 को x + 2 से डिवाइड करूंगा, तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ आपको मैं, ये बार बार पूरे चैप्टर में ये यूज होगी। जैसे मैंने बोला, एक वही एग्जांपल मैं वापस लेता हूँ कि p of x = x² + 5x + 6 एक पॉलिनोमियल है, और x = 2 उसका, x = -2 उसका 0 है। इसका मतलब x + 2 इज द फैक्टर, x + 2 इज द फैक्टर। किसका फैक्टर, p of x का। x + 2 इज द फैक्टर ऑफ p of x, इसका मतलब है मैं जब p of x को x + 2 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑन डिवाइडिंग p of x, on dividing p of x y x + 2, रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जो आपको 0 दिया होगा, अगर x = -2 उसका 0 है, तो x + 2 उसका फैक्टर है। अगर x = 2 उसका 0 है, तो x - 2 उसका फैक्टर है। रिमाइंडर इज 0।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि पी ऑफ ए इक्वल जीरो है, तो ए उसका जीरो है, इसका मतलब है ए को ट्रांसपोज कर दोगे। अगर देखो एक्स इज इक्वल टू ए, उसका जीरो, ए को ट्रांसपोज कर दोगे तो एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो होगी, उसमें हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो अभी आप इतना याद रखो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो बेटा जल्दी से अब आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ कि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो डाउट्स आएंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ ऑफिशियल, जहाँ पे आप उसको लिख के दे सकते हो, अपने डाउट्स भेज सकते हो, वहाँ पे मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। alphaMathematician@gmail.com। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे पेज को फॉलो कर सकते हो, उसका नाम भी सेम ही है, अल्फा मैथमेटिशियन। ठीक है, तो अच्छे तरीके से बेटा पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक अब आप अपना ध्यान रखो, इसको रिवाइज करो, अगले वीडियो में मिलते हैं, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं और अपने सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में बता दूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टेक केयर, टेक केयर।